नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गड्ढों का शहर बना अकोला, लोगों के अस्थिपंजर ढीले। जिला परिषद अध्यक्षांनी किया औचक दौरा, कईयों को कारण बताओ नोटिस। श्री गणेश विसर्जन की प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी। और माता महालक्ष्मी का भक्ति के साथ विसर्जन। अब समाचार विस्तार से। शहर के प्रमुख मार्गों के बड़े और गहरे गड्ढों को न पाटकर मनपा शहर के डॉक्टरों का फायदा करा रही है। इस प्रकार का आरोप अब लोग लगा रहे हैं। अकोला की ख्याति गड्ढों का शहर के रूप में हो गई है। अकोला के प्रत्येक मुख्य रास्ते पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि ऐसा लगता है मानो हम शहर में नहीं बल्कि छोटे गांव में रह रहे हैं। विशेषकर अकोला के रेल स्थानक से लेकर कौलखेड़ तक के लंबे मार्ग पर कई गहरे और बड़े गड्ढे हैं जिनमें बारिश का पानी भरा पड़ा है। इन गड्ढों के कारण लोगों के अस्थि पंजर ढीले पड़ रहे हैं। इन गड्ढों के कारण वाहन धारकों को अपने वाहन मैकेनिक के यहाँ और स्वयं को अस्थि रोग विशेषज्ञ के यहाँ ले जाना पड़ रहा है। महानगर पालिका को आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। महानगर पालिका और कुछ डॉक्टरों की मिली भगत के कारण गहरे गड्ढों को पाटा नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ डॉक्टर मनपा के संबंधित विभाग के अधिकारियों को पेशेंट भेजने का कमीशन देते हैं। इस प्रकार का आरोप गोवर्धन रोहड़ा नामक व्यक्ति ने सिटी न्यूज से बोलते हुए लगाया है। अकोला महानगर पालिका के अधिकारियों और डॉक्टरों की मिली भगत ये जो रोड पे स्टेशन से लेकर तो कोलखेड़ तक के जो गड्ढे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है ये गड्ढे बुझाने का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये डॉक्टरों और अधिकारियों की मिली भगत है। डॉक्टरों की गिराकी बढ़ गई है। गाड़ी सवार किसी का मन का गाड़ियों के झटकों से इधर उधर हो रहा है और एक्सीडेंट से फ्रैक्चर हो रहा है। डॉक्टर शायद अपना कुछ हिस्सा अधिकारी को देते हैं। महानगर पालिका के कुछ अधिकारी शायद उनको कुछ वहाँ डॉक्टरों से मिल भी रहा है, ऐसा अकोला के लोगों का कहना है। खुद में इसका भी एक साक्षात उनकी टावर का रोड देखो, उस दिन मेरे सामने एक लेडीज सवार अपने बच्चे के साथ गिर गई। तो ये डॉक्टरों का और अधिकारी का मिली भगत है। अकोला के कई मार्गों के गड्ढे इतने गहरे हैं कि रात के समय अथवा गड्ढों में पानी भरा हो तब वाहन गड्ढे में आते हैं तो इतना जोर का झटका लगता है कि वाहन धारक का तो संतुलन ही बिगड़ जाता है अथवा झटके के कारण हड्डियों में तकलीफ पैदा हो जाती है। आम नागरिकों द्वारा लगाए जा रहे आरोप की तस्दीक करने जब अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रहमान खान से संपर्क किया गया तो उन्होंने माना कि लोग इस तरह के आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि महानगर पालिका ही सही ढंग से काम नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। मागच्या वेळी जेव्हा मी सांगितलं होतं तेव्हा फक्त कमरेचा आणि मानेचा त्रास बद्दल सांगितलं होतं, पण आता गड्डे असे झालेले आणि या पावसामुळे गड्ड्यामुळे काही समजत नाही आणि त्याच्यानंतर लोकांना हे समजत नाही की गड्डा किती खोल आहे, काय पडण्याची भीती, अपघाताची भीती, पाय तुटण्याची भीती, हेड इंजुरीची भीती खूप वाढलेली आहे। आणि आता हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सांगावं कोणाला, हे गड्डे बुजवणार कोण, जबाबदारी कोण घेणार आहे। लोक असं म्हणायला सुरुवात केली की डॉक्टरांशी आणि महानगरपालिकांची काही म्हणजे साठगाठ आहे, हे याच्यासाठी गड्डे बुजून नाही राहिले कारण की लोकांना डॉक्टरांना पेशंट भेटून राहिले, असे जर लोक सांगत असेल तर किती किती वाईट गोष्ट आहे। माझं म्हणणं असं आहे कोणीतरी म्हणजे याच्याकडे लक्ष घालावं, लोकांनी कमीत कमी महानगरपालिकेला किंवा संबंधित लोकांना भेटून हे सगळं गड्ड्याबद्दल जे काही या रोडबद्दल अकोल्यातले काही पुढाकार घ्यावा। जसा अण्णासाहेब हजारे यांनी पुढाकार घेतला, एक बिल मांडला गेलेला आहे आपल्या लोकसभेत, तसाही जर अकोल्याची जनता एक मिळून जर उठली आणि महानगरपालिकेच्या विरुद्ध जर काही कारवाई करायची असेल किंवा आंदोलन करायचं तो आम्ही डॉक्टर लोक सगळे त्याचे सहभागी होऊ। जिला परिषद अध्यक्षा ने सभी विभागों का औचक दौरा कर अनुपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दी है।
अकोला जिला परिषद में अधिकारी व कुछ कर्मचारी थंब मशीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। कार्यालयीन समय के भीतर आकर थंब मशीन में अपनी उंगली लगाकर गायब हो रहे हैं, जिसके कारण जिला परिषद का कामकाज प्रभावित हो रहा था। बुधवार की सुबह 11 बजे के दौरान जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले ने सभी विभागों का औचक दौरा किया। इस औचक दौरे में शिक्षणाधिकारी, कृषि अधिकारी, 13 कर्मचारी कार्यालयीन समय में नदारद पाए गए। कई कक्षों में तो कर्मचारी नहीं थे, जबकि पंखे और लाइट चल रहे थे। जिला परिषद अध्यक्षा के औचक दौरे के कारण कई कर्मचारी हड़बड़ाते हुए अपनी टेबलों की ओर भागते नजर आए। अपना औचक दौरा समाप्त करने के बाद कार्यालयीन समय में अनुपस्थित पाए गए अधिकारी व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। श्री गणेश के विसर्जन की शोभा यात्रा को लेकर मनपा व पुलिस प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। रविवार 11 सितंबर को श्री गणेश विसर्जन है। श्री गणेश विसर्जन को देखते हुए महानगर पालिका व पुलिस विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। अकोला में श्री गणेश विसर्जन पर भव्य शोभा यात्रा निकलती है, जो जय हिंद चौक से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई गणेश घाट पहुंचती है, जहां शोभा यात्रा का समापन होता है। ये शोभा यात्रा आधी रात तक चलती है, जिसे देखते हुए महानगर पालिका प्रशासन द्वारा गणेश घाट की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जो कि अपनी अंतिम चरण में पहुंच गया है। मनपा द्वारा श्री गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा मार्गों पर हैलोजन लाइट लगाए जा रहे हैं। चूंकि ये शोभा यात्रा देर रात तक चलती है, इस दौरान गणेश भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, गड़बड़ी ना हो, इसलिए प्रमुख चौराहों पर हैलोजन लाइट लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस ने भी प्रमुख चौराहों पर क्लोज सर्किट कैमरे लगाए हैं, जो शोभा यात्रा की प्रत्येक गतिविधियों पर अपनी नजर रखेंगे। श्री गणेश की शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल रहते हैं। पिछले कुछ सालों में इस दिन छोटे मोटे विवाद बड़ी घटना का कारण बनते जा रहे हैं, जिनसे निपटने और विसर्जन को शांति से निपटाने के लिए पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। रविवार को महालक्ष्मी की स्थापना, सोमवार को प्रसाद तथा मंगलवार को पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता का विसर्जन किया गया। धन धान्य तथा सुख समृद्धि के प्रतीक माता लक्ष्मी की प्रतिवर्ष स्थापना व पूजा की जाती है। महालक्ष्मी के माने जाने वाले इस त्योहार का महाराष्ट्र में विशेष महत्व है। रविवार 4 सितंबर को माता महालक्ष्मी की स्थापना की गई तथा सोमवार 5 सितंबर को घर घर में प्रसाद वितरित किया गया। मंगलवार 6 सितंबर को महालक्ष्मी का भक्ति भाव के साथ विसर्जन किया गया। शहर में कई लोगों ने महालक्ष्मी की स्थापना व पूजा करते हुए मां के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। टावर के पास स्थित चौरे प्लॉट में श्री शैलेश अलोने के यहाँ बंगई पर महालक्ष्मी स्थापित की गई। इस समय महालक्ष्मी को बड़ी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बड़ी उम्र में राष्ट्रीय शाला के पास श्री सुरेश धोत्रे के निवास पर महालक्ष्मी की विलोभनीय प्रतिमा स्थापित की गई। परिसर के कई लोगों ने इस समय माता के दर्शन करके अपने आप को धन्य किया। कोठारी वाटिका क्रमांक 1 में श्रीराम पालकर के निवास पर महालक्ष्मी स्थापित की गई। परिसर के कई नागरिकों ने माता की पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार छोटी उम्री के निवासी श्री संजय गोलाइत के निवास स्थान पर भी महालक्ष्मी स्थापित की गई, जिसके दर्शन व पूजन का लाभ परिसर के नागरिकों ने उठाया। उसी प्रकार गोकुल कॉलोनी निवासी श्री परमेश्वर राउत के निवास पर महालक्ष्मी की अत्यंत विलोभनीय प्रतिमा स्थापित की गई। परिसर के कई लोगों ने महालक्ष्मी के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। कुल मिलाकर पूरा शहर महालक्ष्मीमय हो गया था। इस समय कई लोगों ने कई घरों में प्रसाद ग्रहण किया। मंगलवार 6 सितंबर को पूरी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। सोमवार को अवकाश होने के कारण इस बार मंगलवार को लोकशाही दिन आयोजित किया गया। इस समय अनेक विभागों के अधिकारी तथा नागरिक उपस्थित थे। प्रत्येक महीने के पहले सोमवार को नागरिकों की समस्याओं का समाधान तथा शिकायतों का निराकरण करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में लोकशाही दिन आयोजित किया जाता है। इस बार सोमवार का अवकाश होने की वजह से मंगलवार 6 सितंबर को ये सभा का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी के दौरे पर होने के कारण निवासी उप जिलाधिकारी जितेंद्र वाघ इस समय विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा एसडीएम श्री सुनील विंचनकर, जिला उप निबंधक योगीराज सुरवे, निर्माण कार्य विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री राठौड़, बिजली आपूर्ति कंपनी के कार्यकारी अभियंता श्री राजेश अंबर, कृषि विभाग के श्री चौहान तथा एसटी महामंडल के श्री गोरे उपस्थित थे। लोकशाही दिन के इस अवसर पर पूरे जिले से तकरीबन 120 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में से 55 शिकायतों का निपटारा जगह पर ही कर दिया गया। इस बार जो शिकायतें प्राप्त हुईं, उनमें बिजली आपूर्ति, पुलिस विभाग, जिला परिषद तथा महसूल विभाग का प्रमाण अधिक था। महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार 18 सितंबर को महालोक अदालत ली जाएगी।
इस अदालत में कई प्रलंबित प्रकरणों को तुरंत निपटाया जाएगा। महाराष्ट्र के सभी जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की 18 सितंबर को महालोक अदालत ली जाएगी। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने तथा प्रलंबित प्रकरणों को निपटाने का यह सुनहरा अवसर महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले 6 फरवरी 2011 को ऐसे ही एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसको जनता की ओर से अप्रत्याशित प्रतिसाद मिला था। उस समय तकरीबन 1.25 लाख प्रकरणों की आपसी सुलह से निपटारा किया गया। इस सफलता को देखते हुए रविवार 18 सितंबर को पुनः महालोक अदालत आयोजित की जा रही है। ऐसी जानकारी जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सैयद मकसूद अली ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। 18 सप्टेंबर 2011 रोजी या प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी, तालुक्याच्या ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालय असो, औद्योगिक न्यायालय असो, कामगार न्यायालय असो, चॅरिटी कमिशनर असो, असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर आणि इतरही कंझ्युमर फोरम पण आहे याच्यात, तर फॅमिली कोर्ट, कौटुंबिक न्यायालय, तर या सर्व न्यायालयामध्ये 18 सप्टेंबर 2011 रोजी या महालोक अदालतचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या महालोक अदालतमध्ये जनतेने किंवा ज्यांचे केसेस प्रकरणे जे पेंडिंग आहे, प्रलंबित आहे, प्रकरणे आहेत कोर्टामध्ये, त्या सर्व प्रकरणामध्ये अशा प्रकारची पक्षकार आपला अर्ज देऊन प्रकरण निकाली काढून सामंजस्याने निकाली काढू शकतो आणि त्याचा प्रकारचा अर्ज संबंधित न्यायालयामध्ये त्याने अर्ज द्यायला पाहिजे किंवा 18 तारखेला आमच्या महालोक अदालतमध्ये आमचे प्रकरण ठेवण्यात यावे। एवढंच नव्हे तर यावर्षी या महालोक अदालतमध्ये जे दाखलपूर्व प्रकरणे जे आहेत, ज्याला आपण प्रिलिटिगेशन म्हणतो, अशा प्रकरणं पण ठेवण्याची व्यवस्था केलेली आहे। पत्रकार को गाली देने के विरोध में जिला पुलिस अधीक्षक को एक निवेदन सौंपा गया। बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन के थानेदार श्री शर्मा ने एक पत्रकार को गाली देने के विरोध में जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा गया। बोरगांव मंजू परिसर में अवैध धंधों को लेकर इस पत्रकार ने आवाज उठाई थी। थानेदार ने बदले की भावना से कथित पत्रकार को गाली गलौज की। पत्रकार देवानंद मोहन ने आगे कहा कि गालियां देने के बाद उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। अवैध व्यवसाय करने वालों ने देवानंद को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत लेकर देवानंद पुलिस स्टेशन गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना की गई है कि श्री शर्मा पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। समाजकंटकांनी अवैध अतिक्रमण केलं होतं, त्या संदर्भात मी न्यूज घेण्यासाठी गेलो असता तिथं, तर न्यूज प्रकाशित केली। न्यूज प्रकाशित केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी समाजकंटकांनी मला अडवून शेख गप्पूरच्या मुलांनी मला अडवून जीवे मारण्याची अधिक साहस नव्हते त्यांच्यासोबत, त्यांनी मला जीवे मारण्याची धमकी दिली। तेच धमकी दिली त्यांनी। नंतर मी पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोर्ट देण्यासाठी गेलो असता तर माझ्या अवैध धंद्याच्या न्यूज लावतो तू, शपारला होता त्या दिवशी न्यूज लावली, अशा प्रकारे उद्धटपणे मला बोलून माझा अपमान केला आणि माझा नालायक म्हणून मला तिथून हकलून दिलं। त्यानंतर मी एसपी साहेबांकडे जातो असं म्हणता बरोबर त्यांनी माझा 1 तासाने रिपोर्ट घेतला आणि मी ठाणे साहेब यांचा रिपोर्ट देण्यासाठी गेलो तर ठाणे साहेबांचा रिपोर्ट त्यांनी घेतला नाही माझ्यावर, आणि अशा प्रकारचं मला दुखवलं गेलेलं आहे। अकोला शहर के अलावा अन्य शहरों तथा कस्बों के गणेश मंडलों में स्थापित गणेश मूर्तियों के दर्शन सिटी चैनल द्वारा कराए जाएंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। शहर में जगह जगह गणपति की स्थापना होने की वजह से सारा शहर गणेशमय हो गया है। अकोला शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण अंचलों के गणेश दर्शन सभी को हो, इसके लिए सिटी चैनल ने अपने दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था की है। गणेश दर्शन 2011 के अंतर्गत सभी दर्शक घर बैठे बाप्पा के दर्शन कर सकेंगे। सिटी न्यूज चैनल पर खबरों के तुरंत बाद गणेश दर्शन 2011 का प्रसारण किया जाएगा। मंगलवार 6 सितंबर से खबरों के तुरंत बाद शहर के गणेश मंडलों के अलावा पातूर, बालापुर, मूर्तिजापुर, बार्शी टाकली, अकोट व बोरगांव के गणपति दर्शन कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बुल्ढाना जिले के मलकापुर, शेगांव तथा नांदुरा के गणेश मंडलों द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा के भी दर्शन कराए जाएंगे। विशेष बात यह है कि ये पूरा कार्यक्रम आप घर बैठे आराम से देख सकते हैं। सिटी चैनल परिवार द्वारा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। मालीपुरा में श्री अर्जुन समाज गणेश उत्सव मंडल द्वारा शिव बारात व शिव विवाह की जीवित झांकी दर्शाई गई। अकोला के मालीपुरा में श्री अर्जुन समाज गणेश उत्सव मंडल द्वारा इस साल सिद्धि विनायक गणेश की स्थापना की गई है। श्री अर्जुन समाज का ये 75वां साल है। सोमवार की रात श्री अर्जुन समाज गणेश उत्सव मंडल द्वारा शिव विवाह की प्रस्तुति दी गई।
इस शिव विवाह में भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा इनके साथ भूतों की बारात थी। मालीपुरा के मुख्य मार्गों से भगवान शिव की बारात निकाली गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश साथ चल रहे थे। उनके सामने भूत मंडली नाचती हुई चल रही थी। भगवान शिव की बारात देखने के लिए पंडाल के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जैसे विवाह स्थल पर बारात पहुंची, भूतों ने उछल कूद शुरू कर दी। बाद में माता पार्वती पधारी और उन्होंने सभी के समक्ष भगवान शिव को वरमाला पहनाई। तब सभी उपस्थित जनों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हर्ष जताया। प्रस्तुत है भगवान शिव की बारात व विवाह के कुछ अंश। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने इस समय महाप्रसाद का लाभ उठाया। सप्ताह के प्रति मंगलवार की तरह आज भी श्री माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान श्री संतोष बिहारीलाल खंडेलवाल, प्रमिला संतोष खंडेलवाल, कुमारी वेशु संतोष खंडेलवाल, कुशल संतोष खंडेलवाल, राधेश्याम जी खंडेलवाल तथा राजेश खंडेलवाल की ओर से किया गया। इस समय श्री भरत छगनलाल वाजा, श्रीमती मनीषा भरत वाजा, धुलिया निवासी सुनील साधवानी, श्रीमती कोमल साधवानी, श्रीमती पद्मावती अग्रवाल, रिया, प्रियंका तथा ऐश्वर्या विशेष रूप से उपस्थित थे। सर्वप्रथम मां अन्नपूर्णा की विधिवत पूजा की गई तथा उसके बाद मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल तथा श्रीमती शोभाताई पाटिल के हाथों महाप्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए श्री कमल किशोर शर्मा, बबन राव फीसे, श्री दीपक निम्बालकर, सचिन टेकाड़े, पंकज बगड़िया, नरेंद्र नायसे, नीलेश काड़े, अंबुजकार खेड़कर तथा सदार ने अथक परिश्रम किए। प्रकृति के निसर्ग रम्य वातावरण में सैकड़ों भक्तों ने इस समय महाप्रसाद का लाभ उठाया। मालीपुरा में गणेश विसर्जन मार्ग की भयंकर दुरावस्था कर दी गई है, जहां से पैदल तक चलना मुश्किल हो गया है। रविवार 11 सितंबर को श्री गणेश का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन की शोभा यात्रा जिन मार्गों से निकलनी है वहाँ हाल बेहाल है। मालीपुरा के श्री गणेश मंदिर के सामने से लेकर आगे तक महानगर पालिका ने बोल्डर गिट्टी फैला दी है, जिसके कारण इस मार्ग की अवस्था बदतर हो गई है। यहाँ से वाहन तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। बोल्डर गिट्टी, बारिश का इकट्ठा पानी और कीचड़ के कारण पूरा मार्ग धोखादायक हो गया है। विशेष बात यह है कि इसी मार्ग से श्री गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा गुजरती है। इस पथरीले रास्ते के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। श्री गणेश विसर्जन को अब महज 5 दिन शेष रह गए हैं। इस दौरान मनपा क्या गुल खिलाती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। आइए अब डालते हैं खेल जगत की हलचल पर एक नजर। क्रीड़ा और युवक सेवा संचालनालय पुणे के तत्वावधान में जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला व जिला फुटबॉल संगठन की ओर से जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल स्पर्धा जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री अब्दुल मुश्ताक, जावेद अली, अताउर रहमान कुरैशी की उपस्थिति में ली गई। इस फुटबॉल स्पर्धा में 10 टीमों ने भाग लिया है। इस स्पर्धा में पंच के रूप में सलीम अहमद खान, सईद खान, उमेश पिल्ले, नदीम खान, राजू शर्मा आदि ने काम देखा। संचालन व आभार प्रदर्शन क्रीड़ा अधिकारी चंद्रकांत उप्पलवार ने किया। वसंत देसाई स्टेडियम में अकोला तहसील स्तरीय वॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न हुई। इस स्पर्धा में तहसील की 18 शालाओं ने भाग लिया था। इस स्पर्धा का उद्घाटन क्रीड़ा अधिकारी श्री चारुदत्त नाकट श्रीहरणी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस वॉलीबॉल स्पर्धा को सफल बनाने के लिए श्री केड़ेसर, राठौड़, नीलखंड, मरोड़कर, वानखड़े, चौहान आदि ने विशेष प्रयास किया। इस स्पर्धा का आयोजन तहसील संयोजक श्री प्रदीप थोरात ने किया था। वसंत देसाई स्टेडियम पर मनपा क्षेत्र शालेय खो खो स्पर्धा ली गई। इस खो खो स्पर्धा में लड़के लड़कियों की 22 टीमों ने भाग लिया था। यह स्पर्धा जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक के मार्गदर्शन में और राज्य क्रीड़ा मार्गदर्शक विजय खोखले की देखरेख में ली गई। इस स्पर्धा में पंच के रूप में किशोर पाटिल, उदय हाथवल ने, गीता मंदिरंगे, आतिश मेश्राम, संतोष निनोरिया, भूषण उदावंत, स्वप्निल मांडाले, करण वानखड़े, आशीष बड़गे, संतोष दामोदर ने काम देखा।
वसंत देसाई स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में जिला स्तरीय शतरंज स्पर्धा 2011-2012 ली गई। इस शतरंज स्पर्धा के लिए जिले के 7 तहसीलों के व महानगर की 30 शालाओं के छात्रों ने भाग लिया। इस शतरंज स्पर्धा को सफल बनाने के लिए जिला संगठन के जितेंद्र अग्रवाल, तहसील संगठन के श्रीधर कौशल प्रयास कर रहे हैं। पंच के रूप में अनिल एदलाबादकर, राजकुमार तड़स, सुनील दांडले, गजानन दिवनाले, भास्कर कालनी, गोपाल उमाले, भागीरथ राठी आदि काम कर रहे हैं। इसका संयोजन क्रीड़ा अधिकारी गणेश कुलकर्णी ने किया। वसंत देसाई स्टेडियम के तलन तालाब में जिला स्तरीय महिला तैराकी स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में जिले की 5 शालाओं ने भाग लिया। इस तैराकी स्पर्धा में 100 मीटर बटरफ्लाई में समृद्धि नाइकवाड़े, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में पृथा काले, 400 मीटर फ्री स्टाइल में अमृता नागपुरे विजयी रही। इस स्पर्धा में पंच के रूप में मंगेश चंदन बटवे, संदीप ढोके, दीपक सदांशु, सतीश पांझाड़े ने काम देखा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। गड्ढों का शहर बना अकोला, लोगों के अस्थिपंजर ढीले। जिला परिषद अध्यक्षा ने किया औचक दौरा, कईयों को कारण बताओ नोटिस। श्री गणेश विसर्जन की प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी। और माता महालक्ष्मी का भक्ति के साथ विसर्जन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।